परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेम दे, गुरु पार उतारन हार। सतगुरु महिमा का क्या बखान करें, कैसे करें, समझ में नहीं आता। बिना गुरु के किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता। खोजत खोजत थक जाएगा मनुष्य, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा जब तक गुरु नहीं है, और वो भी पूर्ण गुरु, सतगुरु। जब तक सतगुरु नहीं मिला, तब तक किसी को कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि प्रकृति ने ये दोनों आंखें तो बाहर दे रखी है ना। जो आंखें बाहर दी गई देखने के लिए, वो भीतर कैसे जाएंगी? और सब कुछ असलियत का बखान तो सारा अंदर है, सब अंदर है। इसलिए कहा कि साधो हरि बिन गुरु बिन जग अंधियारा। लगे रहो सारी उम्र, सारी उम्र नहीं, कई जन्म, जन्मों जन्म मुनि यत्न कराही, अंत काल हरि आवत नाही। बिना गुरु के कुछ मिल ही नहीं सकता, समझ लीजिए आप अच्छी तरह। बिना गुरु के किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता। जो दो आंखें बाहर खुली हैं, ये तो बाहर ही देख रही है ना सब कुछ। जब सब कुछ बाहर नजर आ रहा है, जो बाहर नजर आ रहा है उधर ही तो जा रहा है सब मनुष्य, उधर ही तो जा रहा है, वहीं देख रहा है सब, वही समझ में आ रहा है सब। और ये भेड़ चाल ऐसी है कि एक जिधर जाता है सभी उधर चला जाता है। अब वहां किसी को सत्य मिला या नहीं मिला, इतनी समझ मनुष्य में कहाँ है कि हम जो कर रहे हैं इसका क्या इफेक्ट है हमारे पास। जो हम बाहर कर रहे हैं उसका हमें क्या मिल रहा है, कहाँ पता है। बाहर तो वो जन्मों जन्म तक लगा रहेगा, तब भी कुछ नहीं मिलेगा। हमने भी ढूंढा है बाहर, ऐसी बात नहीं है नहीं ढूंढा, बाहर भी ढूंढा है, लेकिन पाया तो गुरु कृपा से अंदर ही पाया, भीतर। और जिसके पास पूर्ण सतगुरु है, नाम रतन है शब्द, वो तो भव से पार उतरेगा ही, कन्फर्म है बिल्कुल उतरेगा। क्योंकि हम वहीं से आ रहे हैं, हम भी तो वहीं से आए हैं ना, तो ये तो श्योरिटी है बिल्कुल, इसे तो कोई झुठला नहीं सकता। और जितने हमारे बड़े बड़े संत हुए हैं, ऋषि महात्मा जो अमर हो चुके हैं, उन सब के पास यही था। लेकिन शरणागति भी एक चीज होती है। जब तक कोई मनुष्य पूर्ण रूपेण गुरु शरणागति नहीं है, तो उसे कुछ नहीं मिल सकता। गुरु शरणागति का मतलब है कि उसको अपने आप को साफ करना, भीतर से साफ करना। अगर कोई अग्नि के समीप बैठा है, तो आंच लगे बगैर तो रह नहीं सकती, कहाँ रह सकती है, तपिश लगेगी।
और गुरु तो जलता हुआ अंगारा है, जला ही देगा, जला ही देगा गुरु। जिसमें हिम्मत है वो कदम रखे, संसार का नहीं रहेगा फिर ऐसा मनुष्य। रहेगा संसार में, दिखाई देगा, लेकिन होते हुए भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी चित्त वृत्तियां, उसका मन सब समाप्त हो जाता है, वो हो जाता है शून्य। जिस मन से वो संसार में रमण कर रहा है, मन से ही कर रहा है ना, ये चित्त मन और बुद्धि इसी से तो रमण कर रहा है। तो जब यही नहीं रहेगा तो फिर किससे संसार में चलेगा वो? इसी से तो कार्य हो रहा है ना सब। भाई कम ज्यादा जो हो रहा है संसार में, तराजू से जो कार्य हो रहा है वो इसी से तो हो रहा है। और जिसने गुरु शरण में कदम रखा और समर्पित हो गया, तो वो चलता फिरता दिखाई देता है, कार्य करता दिखाई देता है, सब कुछ करता दिखाई देता है, लेकिन वो करते हुए नहीं करता। सेवा भाव जिसके अंदर है वो उससे कार्य करता है, मन कार्य नहीं कर सकता। वहां जहां पर श्रद्धा भाव होगा, प्रेम होगा, समर्पण होगा, तो संसारिक रीति से कार्य कैसे कर सकता है? वो असंभव है। वो है, ये नहीं है कि वो संसार में नहीं है, वो घर में कार्य करता दिखाई देगा, कार्य तो करेगा, लेकिन वो जो बुद्धि है, बुद्धि वो सात्विक बुद्धि होगी, वो कार्य करेगा लेकिन लिप्त नहीं होगा। लिप्त, लिप्त होना मतलब कम ज्यादा करना, वो चीज वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि गुरु जो शब्द की भक्ति करता है, जो नाम रतन की भक्ति करता है, सतनाम भक्ति करता है, सतनाम मतलब सच्चा नाम, सच्चा नाम, और सच्चा नाम जपने वाला और अवलोकन करने वाला, देखने वाला, वो झूठ में कैसे रह सकता है? वो तो धीरे 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 रे मना और धीरे सब कुछ होई, जैसे जैसे उसमें चलता रहता है शब्द की गति में, जैसे जैसे चलता रहता है, जैसे जैसे नाम जपता रहता है, ऐसे ऐसे साफ होता रहता है। सारा जो जन्मों जन्मों का धुआं अंदर इकट्ठा कर रखा है, वो सारा का सारा साफ होता जाता है। और जब तक ये धुआं अंदर रहेगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। जैसे जैसे धुआं समाप्त होगा, जैसे जैसे भक्ति परवान चढ़ेगी, ऐसे ऐसे आपकी आंखें साफ हो जाएंगी, बिल्कुल शीशा साफ, दर्पण बिल्कुल साफ, और बाहर और भीतर एक जैसा, बाहरा भीतरा एक सम। जब डोर प्रियतम नाल लागी, जब प्रभु के समक्ष 24 घंटे चित्त रमण करता है, तो आंखें तो बिल्कुल साफ हो जाती है ना, उज्जवल हो जाती है, धुआं सारा निकल जाता है। लेकिन ये मत समझो कि एक ही बार में निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपकी यात्रा कंप्लीट होती है, तब तक ये सिस्टम चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि अभी इसी जन्म में थोड़ी आप आ रहे हो। वो इतना सारा कलेक्शन है कि बताने से बाहर है। लेकिन जिन्होंने गुरु शरण में कदम रखा और गुरु के हो गए, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी, गहरा उतरना पड़ेगा गुरु के अंदर, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से किसी को क्या मिलता है।
भाई रतन तो समुद्र में गहराई में अंदर पड़े हैं ना, नीचे, बिना डुबकी लगाए मिल ही नहीं सकते। हरि नाम में डुबकी नहीं लगी तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और जब ये शब्द की भक्ति चलती है तो आपको सहस्त्रार तक की पूरी यात्रा मिलती है। आपकी कुंडलनी भी जागृत हो जाती है इसमें। आप जैसे, अब कई लोग कुंडलनी जागृत करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहां तो बिना करे सब मिलता है। आप क्या करते हो? आप कोई साधना नहीं करते, कुछ नहीं करते, तब भी माँ भगवती हाजिर होती है आपके पास। और पूर्ण रूपेण जागृत होकर पूरा दर्शन देती है बाकायदा। मूलाधार से सहस्त्रार तक की पूर्ण यात्रा, पूरा दर्शन। वो किसी भाग्य वाले को ही होता है, लेकिन शब्द की भक्ति वाले को जरूर होगा। भाई जो चीज हमें मिली है वो तो सबको मिलेगी। जो जो उस भक्ति में चल रहा है, नाम रतन प्राप्त कर कर चल रहा है, तो देर सवेर ये कार्य तो होगा। देखो जो स्पेशली कुंडलनी की तरफ चलते हैं उनकी एनर्जी डिसबैलेंस हो सकती है। जो स्पेशली चलते हैं कि कुंडलनी जागृत कर ले, बिना गुरु के कभी ना करें, हमारा तो सुझाव है ये। कई लोग बात करते हैं ना इस विषय में, उनकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है तो फिर परेशानियां खड़ी हो जाती हैं उनके जीवन में। तो ऐसा कभी ना करें अपने आप बिना गुरु के। और शब्द की भक्ति करने वाला जो है, जिसे नाम रतन प्राप्त है, उसके ये अपने आप जागृत हो जाती है। वो भगवती स्वयं दर्शन देती है अपने आप, पूर्ण रूपेण महाशक्ति दर्शन। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो कृपा पर चलता है सब। गुरु कृपा वो चलती है वहां। जब सतगुरु आपके साथ होता है तो आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये सारा पूरा का पूरा अस्तित्व उनके अंडर है ना, ये सब चीजें, तो वो अपने आप प्रदान करते हैं आपको कृपा करके। और इस घट के भीतर क्या नहीं है? क्या नहीं है इस घट भीतर? जो आप इतनी दूर जाकर इतना पैसा खर्च के कैलाश की यात्रा या मणिमहेश की यात्रा या ऊपर कई ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जाकर आप ये इतनी दूर जाकर जो दर्शन करते हो, ये सब तो आपके भीतर है। सब आपके भीतर है। आप आराम से बैठकर करो दर्शन। कितना कर सकते हो? जितनी आपकी हिम्मत है उससे ज्यादा दर्शन है, कर लो। आप क्या करते हो? गोवर्धन आपके अंदर है, मानसी गंगा आपके अंदर है, गंगा यमुना आपके अंदर है, सरस्वती सब आपके अंदर है, कैलाश पर्वत आपके अंदर है, माँ शक्ति आपके अंदर है, जगदम्बा मणि महेश आपके अंदर है। मैं क्या क्या बताऊं, सब कुछ आपके अंदर है। और इतने आकाश और इतने तरह तरह के तारे, सितारे, आकाश, ये सब आपके अंदर है। मैं तो बता ही नहीं सकती आपको कितना क्या है अंदर। भरपूर है, भरपूर। आप देखो, खुद ही देखो, खुद ही देखो ना आप। हमारे कहने से क्या होगा? हम तो आपको इंगित कर रहे हैं कि आपकी यात्रा जो शब्द से यात्रा हो सकती है, जो नाम रतन से यात्रा हो सकती है ना, वो शायद किसी चीज से होगी। आप सहस्त्रार तक भी यात्रा कर सकते हैं, गोविंद दर्शन भी कर सकते हैं आप, हृदय गुफा में भी अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं। सभी तो कर सकते हैं, फिर क्या रहा बाकी? बताओ क्या रहा? लेकिन आपको ये देखना होगा ना कि आप किस रास्ते पर हो।